FIA की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने पर कार्रवाई। साबिर मिट्ठू को 27 जून को तलब कर लिया। FIA ने हामिद मुश्ताक को भी तलब कर लिया। साबिर मिट्ठू को जेरे तफ्तीश गैर कानूनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में मुलविस होने पर तलब किया गया। साबिर मिट्ठू को एंटी करप्शन पंजाब ने भी इंक्वायरी के लिए 26 जून को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। कराची में शदीद गर्मी या कोई और वजह, शहरियों की अमवात में बेतहाशा इजाफा। एक हफ्ते के दौरान ईदी वेलफेयर के सर्दखानों में 526 अफराद की लाशें लाई गईं। ईदी वेलफेयर के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लाई गई लाशों में 4 गुना इजाफा देखने में आया। पीर के रोज 86 लाशें सर्दखाने लाई गईं। 23 जून को 140, 22 जून को 90 लाशें सर्दखाने मुंतकिल हुई। कराची में मौसम शदीद गर्म, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। शहर का पारा 41 तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड। समंदरी हवाएं भी बंद रहीं। दोपहर में बादलों की एंट्री। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। गर्मी की शिद्दत कदरे कम हो गई। सिंध में मजीद 3 दिन मौसम मजीद गर्म रहने के इम्कान पर अलर्ट जारी। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का वबाल। कराची में शहरियों का बुरा हाल। शहर के कई इलाकों में बिजली की 12 से 14 घंटे तक बंदिश। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर आवाम सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। नेशनल हाईवे मलीर काला बोर्ड पर एहतजाजी मुजाहरा। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। एहतजाज और ग्रिड स्टेशन पर धावे भी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कम न करा सके। सूबे के बेशतर इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। प्रेस्को के तर्जुमान ने कहा है कि लोड मैनेजमेंट, रिकवरी और लॉसेस के तनासुब से लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक जा पहुंचा। बेशतर इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI JUI के बाद ANP ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। तीनों सियासी जमातों का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अवामी नेशनल पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला एकतरफा करार दे दिया। कहा ऑपरेशन पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। सूबों को इनका हक नहीं मिलेगा तो मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ेगी। हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। रियासत की रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में छुप जाती है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी, फैसले कोई और करता है। जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है। एस्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं, हर हद तक जाने के तैयार हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होगी तो पूरा प्लान आएगा तो बैठ के तरीके से उस पॉलिसी से जो पॉलिसी पहले चलाई गई और पॉलिसी से अच्छे रिजल्ट आए उसकी तैयारी चला जाएगा। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला KP का दावा। कहा एपेक्स कमेटी में सिर्फ अज़्म पाकिस्तान की बात हुई थी। ISPR ने भी ऑपरेशन की बात नहीं की। ऑपरेशन पर सबको एतमाद में लिया जाए। वो आर्मी चीफ और DGI-SI से मुलाकात करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर हद तक जाने को तैयार। अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत KP हाउस में इजलास भी हुआ।
एपेक्स कमेटी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन पर कोई इख्तिलाफ नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करने वालों के पास कोई जवाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू, कहते हैं एतराज़ करने वाली सियासी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा में वोट बैंक का झगड़ा है। मौलाना फजल रहमान का बयान सिर्फ एक सियासी बयान है। काबीना में MKM, पीपल्स पार्टी, IPP सबसे मुशावरत होगी। असेंबली में भी इस पर बात होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होकर रहेगा। हुकूमती सेनेटर्स ने वाज़ेह कर दिया। फैसल वावडा बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है, ये मुल्क किसी की ज़ाती जागीर नहीं। शहरी रहमान बोली, एपेक्स कमेटी में फौजी ऑपरेशन की मंजूरी तमाम वज़राए आला की मौजूदगी में दी गई। क्या अपोजिशन चाहती है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन बहाल ना हो? ये तालिबान खान का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगाए। मखसूस नशिस्तें कम अज़ कम 10% सीटों वाली जमात को ही मिलेंगी। अगर आज़ाद अरकान 90% भी हों तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद के वकील के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली जमातों को सारी मखसूस नशिस्तें दे दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, जी बिल्कुल, आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मजीद कहा कि आपको 80 से ज़ायद सीटें मिली, आपको फ़ायदा हुआ, कुछ छीना नहीं गया। वक्त आ गया मुल्क आइन के मुताबिक चले। PTI उम्मीदवारों ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? मखसूस नशिस्तों पर आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने पूछा, 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, PTI उम्मीदवार मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, मजबूरी हो तो क्या आइन और कानून को नहीं माना जाता? फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम के दलाइल मुकम्मल। मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला में इख्तिलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी से पूछ लेते हैं। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ की मुखालफत कर दी। कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस का तकर्रुर, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात होंगे। तीनों जज आज सुप्रीम कोर्ट में हलफ उठाएंगे। जस्टिस शुजात अली कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात होंगे। सदर मुमलिकत सिंध में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुतहर्रिक कमिश्नर ऑफिस सखर में सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला सिंध ने कच्चे में ऑपरेशन के मुतालिक बताया, कहा 22 से ज़ायद मुगवियों को 1 माह में बाजियाब करा लिया। DG रेंजर्स ने कहा, पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में सैकड़ों डाकुओं और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सदर की घिनौनी जराइम में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा।
चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग दी। बिल गेट्स ने NEOC में जदीद तरीन सहूलियात की तारीफ की। अहम शोबे को तरजीह देने के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कई शोबों में मदद के लिए बिल गेट्स का शुक्रिया अदा किया। बिल गेट्स वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को डिवीज़न का दर्जा दे दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने SIFC को डिवीज़न का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत पार्टी इजलास माल्टन में होने वाले इजलास में राना सनाउल्लाह ने ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर आगाह किया। नून लीग के सूबाई अहदेदारों की कारकर्दगी से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा। राना सनाउल्लाह को तंजीम साजी के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। सिंध के सरकारी गोदामों से 37,907 बोरी गंदम चोरी। वज़ीर आला मुआयना टीम की रिपोर्ट में डायरेक्टर फूड और दीगर को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। महकमा खुराक ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, इतनी बड़ी तादाद में बोरियों की चोरी नामुमकिन है। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर महकमा खुराक ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब असम्बली में तौहीन मजहब से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, तौहीन मजहब के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमती रुकन राहिला खादिम ने करारदाद पेश की। कहा गया, इनके तहत जिंदगी का हक सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। पाकिस्तान का हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। मुश्तिल हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात पर तशवीश है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। तौहीन मजहब के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए।